हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंस के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर के बारे में। कंपनी का नाम है अरमान फाइनेंशियल और कंपनी के Q1 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे, गाइडेंस को डिस्कस करेंगे और फाइनली वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ डील भी देखेंगे कैसी लगती है। देखिए, अरमान फाइनेंशियल और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये बिल्कुल टॉप टायर प्लेयर है। माइक्रो फाइनेंस में अगर टॉप की बात करोगे तो ये दोनों प्लेयर लगते हैं। अब क्यों ये टॉप लगते हैं? क्योंकि ये मल्टीपल साइकिल में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, मल्टीपल साइकिल को देखते हुए आ रहे हैं। और ये प्लेयर ऐसे हैं जहाँ पे जी कंपैरेटिवली देखिए, एक तो इनहेरेंटली रिस्की इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस, बट उसमें अगर स्टेबिलिटी देखनी हो तो इन दो प्लेयर में सबसे ज्यादा दिखती है। तो यही रिफ्लेक्शन आपको इनकी वैल्यूएशन में भी दिखता है कि इनको वैल्यूएशन हमेशा ज्यादा मिलती है बाकी प्लेयर से। तो अगर Q1 रिजल्ट की बात करूं तो 36% की लोन बुक ग्रोथ थी इनकी। डिस्बर्समेंट में ईयर ऑन ईयर 76% की ग्रोथ थी और बाकी ऑपरेशनल पैरामीटर भी काफी स्ट्रांग थे। निम इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंड हुआ है। निम क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि किस रेट पे आपने लोन दिया और किस रेट पे आप पैसा उठा रहे हो। तो जो डिफरेंस होता है वो निम को कैलकुलेट करने में काम आता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इंप्रूव हुआ है क्योंकि इन्होंने यील्ड बढ़ाई है। तो निम इनका 17.4 हो गया। और जैसे जैसे लोन बुक ग्रोथ बढ़ रही है तो देखिए, खर्चे उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे, तो कॉस्ट टू इनकम इनका रिड्यूस हो रहा है। लास्ट क्वार्टर के मुकाबले ये 44% पे आ गया, लास्ट क्वार्टर में ये 51% था। इसी कारण से प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। जैसे कि टोटल इनकम 34% बढ़ गई आपकी। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 39% वाई ऑन वाई बढ़ गया और पैट तो 45 करोड़ पे आ गया, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस में थे। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर। और देखिए, हर चीज कंट्रोल में आती हुई दिखती है। प्रोविजंस भी कंट्रोल में है इनके। 19 करोड़ के प्रोविजन है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 66 करोड़ के प्रोविजन थे। और डेट टू इक्विटी काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे 1.8। अब अगर मैं बात करूं एसेट क्वालिटी की, तो देखिए जीएनपीए एनएनपीए इनका लगातार कम होते जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिडक्शन है इनका, जबकि Q1 थोड़ा सा लीन क्वार्टर होता है। लेकिन अगर जीएनपीए एनएनपी की बात करूं, इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिड्यूस हुआ है। लास्ट क्वार्टर में जीएनपीए 3.4 था, एनएनपीए 0.9 था। वो रिड्यूस होकर 2.8 और 0.8 हो गया। तो इसका मतलब जीएनपीए एनएनपीए भी इंप्रूव हुआ है। और ये ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में इंप्रूव हुआ है। इनकी मेजर सेगमेंट कौन सी है? माइक्रो फाइनेंस है, जहां से इनका 74% है। माइक्रो फाइनेंस में दो सेगमेंट है, एक जेएलजी है, एक इंडिविजुअल बिजनेस लोन। इसके अलावा एमएसएमई 20% है। ये दोनों सेगमेंट ही मिला के, माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई मिला के 90% तो बुक्स इसी में से आती है। तो यहाँ इन दोनों जगह पे आपको जीएनपी एनएनपी इनका रिड्यूस होते हुए दिखा है। लैब में इनकी थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ा है जीएनपी एनएनपी पे, लेकिन वो 3% ऑफ द बुक है। तो अभी वी कांट रीड टू मच इनटू इट बिकॉज मैक्सिमम पोर्टफोलियो इनकी अभी ठीक है। लैब तो वैसे भी सिक्योर्ड पोर्शन होता है, तो रिकवरी कंपैरेटिवली होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अब ये जीएनपी एनएनपी ये तो बताते हैं कि इस क्वार्टर में ये सिचुएशन रही। अब आने वाले अगर क्वार्टर में अगर आपको आइडिया लेना हो तो आपको देखना चाहिए पार 31 to 90 पोर्टफोलियो एट रिस्क। पार 31 to 90 क्या होता है? जिन लोगों की भी ईएमआई 30 दिन से ज्यादा हो गई और 90 दिन से अभी कम है, 30 दिन से ज्यादा से अभी डिले हो रही है। देखिए, ये जितना नंबर ज्यादा होता है ना, इससे पता चलता है कि आने वाले क्वार्टर में आपको स्ट्रेस आएगा या डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ेगी और जीएनपी एनएनपी में कन्वर्ट हो गए। तो ये बाकी सब जगह तो इनको इंप्रूव होते हुए दिखे। एमएसएमई में थोड़ा सा बढ़ा है, 0.7 था लास्ट क्वार्टर में, अब वो 0.9 हो गया। लेकिन बाकी सब डिवीजन में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं एक ब्रॉड पिक्चर की तरह बात करूं, और कलेक्शन एफिशिएंसी भी इनकी कंसिस्टेंट है 96.8। तो ओवरऑल अगर हम पूरी सिचुएशन की बात करेंगे ना, तो आपको दिख रहा है कि कंपनी ग्राउंड में इंप्रूवमेंट दिख रही है और ग्रोथ पे फोकस कर रही है। सारे माइक्रो फाइनेंस प्लेयर की आप कमेंट्री सुनिए, ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, अपने ग्रोथ टारगेट को पहले कम करा था फिर बढ़ा रहे। अब अरमान फाइनेंशियल के साथ ये कि ना, ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। ये जनरली लो एंड पे गाइडेंस देके और ओवर अचीव करेगी। देखिए, इनका गाइडेंस पिछले क्वार्टर में भी देखा, इन्होंने बोला था 20 से 25% की ग्रोथ करेंगे। लेकिन करी कितनी है ईयर ऑन ईयर? 36% की। सो डोंट बी सरप्राइज ये ईयर ऑन ईयर में भी ओवर अचीव करते हुए नजर आए। इसके अलावा अब क्वालिटी ऑफ ग्रोथ भी ना इनकी इंप्रूव हो रही है। वो कैसे हो रही है? 94% ऑफ द जो इनकी पोर्टफोलियो है, एलिजिबल पोर्टफोलियो, वो सीजीएफएमयू में कवर्ड होती है। यानी कि आपको गारंटी मिलती है, अगर आपको लॉस हुआ तो वहां से कवर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आरओए और आरओई की मैट्रिक्स की बात करूं, कैसी चल रही है वो? 6% से ऊपर आरओए है और आरओई 18.9। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आरओई इंप्रूव हुआ है, 18 से 18.9 हो गया। तो ओवरऑल इन वर्ड वर्ड आई वुड से इज कंपनी इज पोइज्ड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द कमिंग क्वार्टर। ये आप इस रिजल्ट को देखते हुए क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है आपकी। राइट, आपके पास नेट डेट टू इक्विटी बहुत ही कंफर्टेबल रेंज में है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चांसेस है आने वाले समय में। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का गाइडेंस क्या है, देखिए इस कॉन कॉल में तो उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 20 to 25% आराम से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस है।
क्योंकि इसी क्वार्टर में ये 37% ग्रो कर चुका है, 36, 37। तो मुझे लगता है आराम से 30% कंपनी ग्रो कर सकती है। जस्ट कंपनी इज प्लेइंग इट सेफ बिकॉज दे आर स्टिल वेटिंग फॉर कंप्लीट क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। ऑल्दो आपको इनके नंबर से क्लियरली दिख रहा है कि आ गई है, बट फिर भी बिकॉज कंपनी का कहना था अभी भी वो रिजेक्ट बहुत कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो क्वालिटी इनकमिंग कस्टमर है ना वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू जो पुरानी साइकिल में था। तो 20 to 25% इनका जो गाइडेंस है वो है। इसके साथ साथ इनका कहना है क्रेडिट कॉस्ट 3% या 2.5 रहेगी, बेस्ट केस में 2.5, अदरवाइज 3% रहेगी। राइट। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखिए वैल्यूएशन अभी जो है इनकी प्राइस टू बुक 2.2 है, और मीडियन में इन्हें 4 का लगभग प्राइस टू बुक मिलता था। तो देखिए यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ ना, जो ग्रोथ मैट्रिक्स है, रिस्क रिवार्ड मुझे यहाँ से भी फेवरेबल लगता है। क्यों फेवरेबल लगता है? देखिए एक तो लोन बुक बहुत छोटी है इनकी, 27-3 हजार करोड़ के लगभग की लोन बुक है, और आपको अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रही है, आपको पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप नेट टू डेट टू इक्विटी में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। काफी लंबे समय तक आप ग्रो कर सकते हो, 1-1.5 साल तक तो आराम से ग्रो कर सकते हो। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलने के चांसेस है, और वो आपके नंबर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी आपकी प्रिस्टीन चल रही है, तो इजीली जो है आपको 30% से ज्यादा की ग्रोथ दे सकता है, और छोटा लोन बुक साइज है, इजीली ग्रो कर सकते हैं। जितना बड़ा साइज होता है ग्रोथ करने में उतनी डिफिकल्टी होती है। अगर इसका कंपैरिजन करूं बाकी पेयर के साथ, तो देखिए सीए ग्रामीण का गाइडेंस है 20 to 25% का, और उसकी वैल्यूएशन 3.11 है। देखिए उसका उसके मुकाबले मुझे अरमान थोड़ा सा बेटर क्यों लगता है, क्योंकि अरमान की लोन बुक छोटी है, और उन्हें अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी, और लोन बुक भी ज्यादा रेट से ग्रो कर सकते हैं। अरमान कैन इजीली ग्रो द लोन बुक एट मोर देन 30%। 1-2 क्वार्टर और देखना होगा, बट मुझे लगता है इजीली ओवर अचीव कर सकते हैं अपने गाइडेंस को जो इन्होंने दिया है। बाकी किसी प्लेयर से कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करूं तो उनका गाइडेंस ही 18 से 20% का है, और इसलिए उन्हें वैल्यूएशन भी कम मिलती है। उज्जीवन और बाकी प्लेयर, अब वो प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस रह ही नहीं गए, इसलिए उनके आरओए और आरओई डाइल्यूट हो गए, उनके टारगेट भी 2-2% के। इनका आप मान के चलिए 4 से 5% का आरओए बन जाएगा, और आरओई भी आराम से 20% क्रॉस हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है अरमान और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण दो बेटर बेट्स है, ऑल्दो इनकी वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट भी करती है कि ये टॉप बेट्स है, तब क्योंकि ये मल्टीपल साइकिल में प्रूव करते आई है। इनफैक्ट अगर मैं अरमान की बात करूँ ना, तो लास्ट 10 साल का जो एएम ग्रोथ का कैगर है वो 32% है। तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिल रहा है, और यहाँ से मुझे रिस्क रिवार्ड अभी भी फेवरेबल लगता है। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और इस वीडियो को जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए जहाँ इस कंपनी के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। इसकी मैंने पुरानी वीडियो भी बनाई है जहाँ पे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक लगा दूंगा ताकि आप इसके बिजनेस मॉडल को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सके। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।